हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 22वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इससे पहले कि हम ये अध्याय शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इस अध्याय की रूपरेखा जान लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 22वां अध्याय बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। पहले 11 श्लोकों में बलि महाराज भगवान की भगवान ने जो उन पर आरोप लगाए उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। जब भगवान तीसरे पग के लिए बोलते हैं तो बलि महाराज अपने सिर को आगे कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि अपना तीसरा पग कृपया मेरे सिर पर रखिए। बलि महाराज जानते हैं कि भगवान के द्वारा दी गई सजा भी लाभदायक होती है और भगवान देवताओं के ही नहीं बल्कि दैत्यों के भी वेल विशर हैं, शुभ चिंतक है। प्रहलाद महाराज भक्त बने रहे पिता के अत्याचारों के बावजूद, क्योंकि वो इस संसार की व्यर्थता को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि भगवान की शरण कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो बलि महाराज भी कृतज्ञ है वामन देव जी की कृपा के लिए। इतना होने के बावजूद, इतना उनको दोषी बनाए जाने के बावजूद भी बलि महाराज के हृदय में भगवान के लिए कृतज्ञता है। तो ये पहले 11 श्लोकों में ये बताया गया। 12वें श्लोक से 23वें श्लोक में प्रहलाद महाराज, विंध्यावली और ब्रह्मा जी बलि महाराज के बारे में बोलते हैं।
प्रहलाद महाराज आते हैं और बलि महाराज के बारे में कुछ शब्द बोलते हैं। फिर विंध्यावली भी आती है और फिर ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान वामन देव से प्रार्थना करते हैं। बलि महाराज की तरफ से। फिर 24वें श्लोक से 34वें श्लोक में बताया गया वामन देव भगवान की एक्सेप्शनल मर्सी बलि महाराज के ऊपर, अत्यंत दयालुता। वामन देव जी बलि महाराज का गुणगान करते हैं, उनकी सहन शक्ति का, उनकी सत्यता का, और इस प्रकार से वामन देव बलि महाराज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये है 24 से 34वें श्लोक में। प्रभुपाद जी इस अध्याय का सारांश इस प्रकार से देते हैं। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। बलि महाराज के आचरण से भगवान प्रसन्न हुए, अतएव उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया और वहां उन्हें वर देकर स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सत्य से डिग जाता है वह समाज दृष्टि में गिर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपथ होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके हैं थे जिन्होंने विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध तथा भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं। निसंदेह वे कभी कभी भगवान को तुष्ट करने तथा मात्र उनके निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृत्य अनुभव किया। जब वरुणपाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि किस तरह भगवान ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतः उन सब ने उनके छोड़े जाने के लिए विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना घातक है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दे दिया। अब यह अध्याय शुरू होता है। श्री शुका उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। श्री बलिर उवाच यद उत्तम श्लोक भवान ममैरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते
करोम ऋतम तन भवत भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शिक्षणी में निजम। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। तात्पर्य, बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे कि वे देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है। वे चाहे ठगे या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे हैं। इसलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से यह कहकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपने शरीर को इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड घेर लिया। क्योंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतः आप इसे ठगी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता, फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति आपको संतुष्ट करना चाहिए। अतएव आप यह न सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था। मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास मेरा शरीर अब भी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूं, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। कोई यह पूछ सकता है कि जब भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था? किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। इसलिए यद्यपि भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर भगवान ने के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। भीमे बिभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो न पाश बंधाद व्यसनाद्युरत्ययात नैवात कृच्छाद भवतो विनिग्रहा दसाधुवादाद भृशमुद्विजेद यथा। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूं जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। तात्पर्य, यद्यपि बलि महाराज ने भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए बदनाम होना नहीं सह सकते थे। अपने यश के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतः भगवान ने उन्हें अपनी बदनामी को रोकने के लिए अच्छी सलाह दी कि वे अपना सिर अर्पित कर दें। वैष्णव कभी किसी दंड से डरता नहीं। नारायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम् यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति ही। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान है, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूं।
तो बलि महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि दंड तो देते हैं, माता पिता भी देते हैं, भाई मित्र इत्यादि भी दे सकते हैं। परंतु कोई कोई भी अपने आश्रित को इस प्रकार का दंडित नहीं करता। पर आप परम पूज्य भगवान है, अतएव आपने मुझे जो भी दंड दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है, भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग्वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवेत योग मुक्ति पदे सदाय भाक। जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है। भक्त जानता है कि भगवान द्वारा दिया गया तथाकथित दंड अपने भक्त को सुधारने तथा सन्मार्ग पर लाने का उनका एकमात्र अनुग्रह है। अतएव भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता माता भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से भी नहीं की जा सकती। देखिए, कलयुग में माता पिता इतना ज्यादा लाड प्यार करेंगे अपने बच्चों को कि लाड प्यार में उनको बिगाड़ देंगे। ऐसा कलयुग में भविष्यवाणी है, शास्त्रों में बताया गया है इस तरह से। जैसे जब बच्चे टीन एज में जाते हैं तो माता पिता उचित अनुचित सारी की सारी उनकी बातों को मान लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में बच्चों के मन में आदर की भावना होती थी, आगे से पलट के नहीं बोलते थे माता पिता को। लेकिन हम अभी देखते हैं कि ना सिर्फ पलट के बोलते हैं बल्कि अपनी बात को मनवा लेते हैं और वो माता पिता बहुत आसक्त होने के कारण उनकी सारी बातों को मान लेते हैं। इस प्रकार से एक बार एक ऐसा चेतावनी सरकार लगाती है, कई बार चेतावनी वाले कोई भी बिल बोर्ड, तो उस बिल बोर्ड में लिखा हुआ था, डोंट गिव योर सन ए बाइक, गिव हिम लाइफ। यानी कि जब बच्चा यंग एज में होता है तो उनको इस प्रकार से स्पोर्ट्स बाइक, ऐसी बाइक जो बहुत तेज चलती है, कि सुपर बाइक्स बोलते हैं जिनको, ये ना देके उसको जीवन दान दो। ऐसा एक एक एडवर्टाइजमेंट थी एक कॉलेज के बाहर। कहने का मतलब ये है कि माता पिता के द्वारा दिया गया बड़ा से बड़ा लाभ भी भगवान के दिए गए सजा जो है वो हमेशा श्रेष्ठ है। माता पिता के द्वारा दिया गया बड़े से बड़ा लाभ भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने माता पिता या भाई या मित्र के द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से नहीं की जा सकती। त्वं नूनं सुराणां नः परोक्षः परमो गुरुः यो नो नेक मदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। क्योंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महान तप शुभ चिंतक है, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हो। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिनसे हम सन्मार्ग देख सकें। देखो ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा कितना कितना अद्भुत है। भक्तों के अंदर ही ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं। एक भक्त जानता है ये कष्ट आ रहे हैं मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। और यदि ये भगवान द्वारा प्रदत्त कष्ट भी है तो भी मुझे कोई नाराजगी नहीं है भगवान से। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो सबसे महान शुभ चिंतक है, हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, सर्वोच्च कल्याण के लिए। बलि महाराज जी ऐसा देख पा रहे हैं। तात्पर्य, बलि महाराज ने भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र अधिक समझा। देखो है, सब लोग क्या सोचते हैं और है क्या, वैसे तो हितैषी है ना, देवताओं के हितैषी है, लेकिन देवताओं से ज्यादा हितैषी है असुरों के, ऐसा सोचते हैं बलि महाराज। हम्म? देवताओं को स्वर्ग दे देंगे, देवताओं को भौतिक ऐश्वर्य दे देंगे। हम्म? उससे क्या होगा? देवता इसी संसार में रहेंगे और कभी भी निम्न शरीर में भी जा सकते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में चले जाएंगे। भौतिक संपत्ति देना ये कौन सा लाभ है? ये कोई लाभ ही नहीं है। और शत्रुता का व्यवहार करें और दंड दे तो ये बड़ी महान कृपा है, ऐसा बलि महाराज सोच रहे हैं। बलि महाराज सोच रहे हैं कि असुरों के ज्यादा हितैषी है भगवान, देवताओं से ज्यादा। देखिए, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो नींव है वो है श्रद्धा। कौन व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है? जिसका अनफ्लिंचिंग फेथ हो भगवान के ऊपर। अनफ्लिंचिंग फेथ मतलब जरा जरा भी डगमगाए ना। जहां पे बलि महाराज का अनफ्लिंचिंग फेथ है, दिखाई दे रहा है वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। एक बौना बालक बन के आए और फिर जब 3 पग नापने की बारी आई तब इतने विशाल बन गए। उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं भगवान कि तुमने झूठ कहा, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। लेकिन बलि महाराज के आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, उनको भगवान में दोष दिखाई नहीं दे रहा। वो तो भगवान की कृपा ही देख पा रहे हैं। एक भक्त ही ऐसा कर सकता है। सामान्य लोग तो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं, भगवान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अपने उनके जीवन में जब भी कुछ सुखद अवस्था आती है तब तो वो सारा श्रेय खुद लेते हैं कि ये मैंने अपनी मेहनत से किया, मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं अपनी मेहनत से। जब कोई भी दुखद स्थिति आती है तो फिर भगवान की ओर मुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद कंप्लेन करना शुरू करते हैं। तो अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर।
यहां हम देख रहे हैं बलि महाराज जी का अनफ्लिंचिंग फेथ है। सामान्यतः हम देखते हैं, या प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में जिसे जितना भी अधिक धन मिलता है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उनके शुभ चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं रहता। धन के मद के कारण वो बुरा व्यक्ति भी बन सकता है, और बुरा व्यक्ति कभी बुरा नहीं रहता, वो अच्छा भी बन सकता है। यहाँ पे हमको यही चीज देखने को मिलती है। इंद्र देवता के पद में है, देवताओं के राजा है। एक अच्छा व्यक्ति को ही भगवान ने देवताओं के राजा के पद पे बिठाया, लेकिन धन के मद से उनका कैसा आचरण हो गया था। अप्सराओं का नृत्य चल रहा है, बृहस्पति जी उनके दरबार में आते हैं और हमेशा वो उठ के स्वागत करते थे उनका, लेकिन देखने के बाद में अनदेखा कर देते हैं। वो खलल नहीं पड़ना चाहते कि उनका जो वो सोमरस का पान कर रहे हैं और साथ में अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। तो देखिए किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति धन के मद में बुरा बन जाता है। और असुर बुराई का प्रतीक है, बुरे व्यक्ति है। लेकिन बलि महाराज जी का निष्कर्ष, बलि महाराज जी ने ये देखा, अपने पितामह प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को अंगीकार किया, और वो ऐसे असुरों के बीच में उत्पन्न होके, जहां सारे असुर भगवान को अपना शत्रु समझते हैं, फिर भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति उनका अनफ्लिंचिंग फेथ है। तो बलि महाराज जी को क्या दिखाई दे रहा है कि वास्तव में शुभ चिंतक तो ये असुरों के ही है, देवताओं के शुभ चिंतक नहीं है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त है, और भगवान उनको माया में डाल के रखते हैं धन संपदा देके। असुरों से सब कुछ छीन लेते हैं, इस प्रकार से असुरों का वध भी करते हैं भगवान के द्वारा। यदि किसी का वध भी होता है, वो भी मुक्ति का अधिकारी होता है। तो इस तरह से भगवान असुरों के शुभ चिंतक है, ऐसा बलि महाराज देखते हैं। 6वें और 7वें श्लोक में बताते हैं, यस्मिन् वैरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधेतरा, यस्मिन् वैरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधेतरः, बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहे कांत योगिना, तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा, बद्धश्च वारुणे पाशिर नाति व्रीडे न च व्यथे। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अनंत नहीं अंततः, माफ कीजिए, आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट अनुभव कर रहा हूं।
तात्पर्य, बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। क्योंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने, जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे अपितु भगवान के शत्रु मात्र थे, वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में भगवान का कोई गुप्त मंतव्य था। फलस्वरूप वे भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे ना तो दुखी थे और ना ही लज्जित। पितामहो में भवदीय सम्मतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं संप्रापितस्त्वं परमः स्वपित्रा। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें बहुत कठोर कष्ट दिए थे, तो भी वे भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। किम आत्मनानेन जहाति यह अंततः किम रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संस्कृते हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहे किमिहायुषो व्ययः। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंबी ही सब कुछ है। भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु की शरण ली। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। देखो, दोनों की विपरीत स्थिति है या नहीं। प्रहलाद महाराज के घर में उनके पिताजी उनको जान से मार देना चाहते हैं, उनके विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान की शरण ली। और बलि महाराज जी
वो गुरु के विरुद्ध जाके और प्रमुख असुरों के विरुद्ध जाके भगवान की शरण लेते हैं। तो जो भगवान का भक्त है, उसको कोई भी ऑब्स्टेकल्स भक्ति में रोक नहीं सकते। और जो भक्ति में दृढ़ नहीं है, उसके पास 100 एक्सक्यूजेस होते हैं। मेरे परिवार वाले माला करने के लिए मना करते हैं। पत्नी, कई बार पत्नी का व्यवहार बदल जाता है, तो फिर व्यक्ति माला छोड़ देता है। घर के सदस्यों का व्यवहार, समाज का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, कई बार वो भक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, इन लोगों के बगैर मैं कैसे जी सकता हूँ, यही लोग तो मेरी सहायता करने वाले हैं। फिर वो भक्ति को छोड़ देता है। कोई भी कारण ऐसा नहीं हो सकता जिसके कारण हम भक्ति छोड़ें। सबसे बड़ा कारण है हमारा हमारा मन। ये तरह तरह के विचार उत्पन्न करता रहता है, और हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण कार्य है। और कई बार मन की एक विशेषता है, कभी मना तो करेगा ही नहीं, कुछ कुछ रीजन प्रस्तुत करता रहेगा। जैसे वो बोलेगा ठीक है भक्ति कर लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, बाद में भक्ति करना। इस प्रकार से पूरा जीवन निकल जाता है, और वो कभी समय आता ही नहीं जब हम भक्ति में गंभीर हो पाए। हम्म। जो भक्ति में दृढ़ है, वो विपरीत परिस्थितियों को भी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक मानते हैं। और जो दृढ़ता नहीं है भक्ति में, वो हर चीज को कारण मानते हैं कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर रहा, तो किसके ऊपर दोष दिया जाए, कहाँ उंगली लगाई जाए। तो बोलते हैं देखो मेरा ऑफिस ये कारण है, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। कोई बोलता है घर में इतने सारे काम होते हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर सकता। अभी स्थिति अनुकूल नहीं, जब स्थिति अनुकूल होगी तो फिर भक्ति करेंगे। जीवन का क्या भरोसा, कितने समय का जीवन है, कैसे हम भक्ति को पोस्टपोन कर सकते हैं। हम्म? भक्ति को पोस्टपोन किया जा सकता है, अगले पल का भी भरोसा है। प्रत्येक दिन भक्ति को गंभीरता से करना चाहिए। एक घटना मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि भक्ति को कैसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मैं दिल्ली में जब जॉब कर रहा था, तो वहां पे और भी उस कंपनी में कुछ डिवोटीज थे जो भक्त थे। दिसंबर का महीना आता था तो बुक मैराथन, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो एक भक्त हैं वो, उन्होंने अपने ऑफिस में एक व्यक्ति अपने सीट के पास ही जो बैठता था, उसको भगवत गीता मैराथन में डिस्ट्रीब्यूट की। और फिर उसको कहा कि आप मंदिर आना, आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करो, माला जप करना शुरू करो, चाहे एक दो माला से जप शुरू करो। और ये बड़ा इंटरेस्टेड है ऐसा लगता था, बड़े ध्यान से सुनता था वो व्यक्ति, और कहता था ठीक है मैं संडे को आता हूँ मंदिर। लेकिन कभी भी संडे निकल जाते थे, वो कभी आता नहीं था मंदिर। ऐसे उसको बोलते बोलते 5-6 महीने हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा
ये हमेशा ही कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहता है। आज घर में ये था, आज कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य था। तो एक दिन उन्होंने थोड़ा सा सख्त होके बोला, "हम्म, कि हमेशा ऐसी बहानेबाजी बनाते रहते हो, अगर नहीं भी आना तो कोई बात नहीं, तो इस तरह से क्यों आश्वासन देते रहते हो कि?" तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अब इस संडे डेफिनेटली मैं आऊंगा पक्का। तो फिर उन्होंने बताया ठीक है, मॉर्निंग वाले लेक्चर में आ सकते हो, अगर मॉर्निंग में नहीं आए तो दोपहर के लेक्चर में आ जाना। हम्म। तो उसने कहा कि नहीं, इस बार तो मैं पूरा समय वहीं बिताऊंगा मंदिर में। तो सुबह से उनका इंतजार करने लगा, ना सुबह आए, ना दोपहर को आए, और ना वो शाम को आया वो वक्त, वो जो नया व्यक्ति था। तो उसने अगले दिन सोचा कि उसको डांट लगाता हूँ, कि फिर से उसने, वो उसका इंतजार करता रहा। तो जब वो ऑफिस पहुंचे तो देखा ऑफिस में थोड़ी चुप्पी है। और फिर उसके बाद जब ऑफिस में वो गए तो उनको पता चला, सैटरडे वो व्यक्ति जब घर गया तो उसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। यानी कि उसने निर्णय लिया कि मैं भक्ति करना शुरू करूंगा अब निश्चित तौर पे, इस संडे से मैं आना शुरू करता हूँ। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। यमराज जी किसी का वेट नहीं करते, सही समय पर प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने पहले से अगर वो भक्ति करने लग जाता, लेकिन वो हमेशा टालता रहा। जब तक ये शरीर है तभी तक भक्ति कर पास कर सकते हैं, जब इस शरीर से निकल गए फिर भक्ति नहीं कर सकते। अभी ही ये अवसर प्राप्त है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि जिन्हों जो भक्ति में दृढ़ है, वो तो हर परिस्थिति को भक्ति में आगे बढ़ने का कारण बना लेते हैं। और अन्य लोगों के पास अनेक बहाने होते हैं, भक्ति क्यों नहीं कर रहे, तो फिर वो ढूंढते क्या कारण, क्या कारण, किसकी ओर उंगली लगाई जाए, और कोई ना कोई कारण ढूंढ भी लेते हैं। ये कारण है इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, उनके पास पर्याप्त कारण थे ना भक्ति करने के। हम्म। लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति इतनी अविचल श्रद्धा बनाए रखी उन्होंने। हम्म। हिरण्यकशिपु ने कठोर कष्ट दिए, फिर भी वो भक्ति से विचलित नहीं हुए। सामान्यतः एक व्यक्ति जब भक्ति करना शुरू करता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहले लोग देखते हैं कि इसने माला पकड़ ली, तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हैरानी से उसको बोलेंगे, "हाँ, आपने माला माला शुरू कर दी?" तो उसको लगता है जैसे कि उसने कुछ गलत कार्य कर दिया, क्योंकि कोई तो माला करता नहीं। तो वो थोड़ा इसी से कई बार घबरा के माला छोड़ देता है। वेदर आई एम इन ए राइट पाथ और नॉट, व्हाई सो मेनी पीपल आर आस्किंग मी। अभी से ही माला शुरू कर दी, यानी कि अभी तो तुम्हारा इंद्रियों का तर्पण इंद्रिय भोग में हो सकता है, तो फिर तुम अभी से क्यों माला को पकड़ रहे हो? जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, बूढ़े हो जाओगे, तब माला पकड़ना। हाँ, ऐसी दुनिया की सोच है। वो सोचते हैं बुढ़ापे में जब किसी काम का शरीर ना रहे तब भक्ति करनी चाहिए। ये स्टेज यदि कोई पार कर भी लेता है, देन दे स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू। तो एक नेक्स्ट स्टेज में जाता है व्यक्ति, फिर उसके बाद उसका उपहास उड़ाया जाता है, ओ ये तो हमारे पंडित जी है, पंडित जी आइए बैठिए, कुछ प्रवचन बताइए।
तो फिर उसको लगता है अरे मैं उपहास का कारण बन रहा हूँ, लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, इसलिए भक्ति वहां पे ही छोड़ देता है। दूसरा स्टेज भी क्रॉस कर जाता है यदि, तब तीसरी स्टेज आती है, जब परिवार के सदस्य मित्रगण अब देखते हैं कि अरे ये तो मजाक उड़ाने से भी नहीं छोड़ रहा, तो फिर डायरेक्टली बोलना शुरू करते हैं इतना ज्यादा भक्ति नहीं करनी चाहिए, और चीजों पर भी ध्यान दो। हम्म? तो फिर उसके बाद जब और लोग, परिवार के मित्र और परिवार के सदस्य मित्र लोग मना करते हैं मत करो, तो फिर वो माला छोड़ देता है। लेकिन कोई ये भी स्टेज क्रॉस कर जाए और फिर भी वो माला भक्ति ना छोड़े, तो फिर वो इस स्टेज में पहुंचता है जब सब कन्विंस्ड है कि इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, इसने भक्ति छोड़नी नहीं है। देन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम और हर, एंड दे एक्सेप्ट हिम कि ठीक है, और फिर वो मन ही मन समझते हैं कि ये जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी, भक्ति ना करने के बहुत बहाने हो सकते हैं। हम्म? लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से डिटर्मिनेशन के साथ वो भगवान के भक्त है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, शक भी नहीं आना चाहिए थोड़ा सा भगवान के प्रति, ना कोई नाराजगी होनी चाहिए। What kind of devotee we are if we don't have faith on Krishna? If Krishna is putting us in some difficult situation, it is for our benefit, और हमको ज्यादा कष्ट वाली स्थिति में जाने थे अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान हमको कम कष्ट वाली स्थिति में रख रहे हैं। तो असुरों की इच्छा के विरुद्ध बलि महाराज जी, शुक्राचार्य गुरु की इच्छा के विरुद्ध भी भगवान की शरण ले रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण क्यों ग्रहण की। इस प्रसंग में बलि महाराज बताते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूं जो कि नित्य है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा देहांतर प्राप्ति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य ना करूं, मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह यह समय का अपव्यय करता है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयमेव शरीर को छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये हैं क्या? मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में वे लोग मोहग्रस्त जीवन के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह उसे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती है। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है, त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। पुंसम स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो यमहम ममेति। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से, जिससे नर तथा नारी के हृदय बंधते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है।
इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु, यदि वे भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती, तो वे तीन प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती है। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं, किंतु इससे कोई बचता नहीं, क्योंकि इन भौतिक अवस्थाओं से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इस श्लोक में जो ये कहा गया, इस भौतिक शरीर से क्या लाभ, जो बाद में हमको स्वतः ही छोड़ देता है। परिवार के सभी सदस्यों का क्या लाभ, जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं। पत्नी से क्या लाभ, जो भौतिक दशाओं को बढ़ाती है। और परिवार, घर, देश, जाति से क्या लाभ, जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति मात्र का अपव्यय होता है। हाँ, ये बताया गया इस श्लोक में। तो मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, तो क्या इन सब को छोड़ के रहा जा सकता है क्या? ऐसा बोलने का क्या अर्थ है यहाँ पे कि इसका क्या लाभ, इसका क्या लाभ? परिवार, घर, देश, जाति, या फिर ये शरीर के बगैर भी रहा जा सकता है। शरीर का क्या लाभ, परिवार के सदस्यों का क्या लाभ, पत्नी का क्या लाभ? ये सोच के तो व्यक्ति डिप्रेस होता रहेगा कि अच्छा, धन का अपहरण करने वाले मेरे परिवार के सदस्य, पत्नी मेरी भौतिक दशाओं को बढ़ाने का स्रोत मात्र है। हम्म। ऐसा कहने से क्या अभिप्राय है यहाँ पे? ये जो कहा जा रहा है, इसका क्या लाभ, इसका क्या लाभ, शरीर का लाभ क्या? पत्नी का क्या लाभ, परिवार के सदस्यों का क्या लाभ? हम्म। तो कोई लाभ नहीं, तो जो लाभ वह चीज वस्तु नहीं है उसको व्यक्ति कोई अपने पास नहीं रखता, उसको फेंक देता है। तो क्या ये सारी त्यागने योग्य चीजें हैं? इनके बगैर रहना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में? वृंदा माता जी बोलिए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे जी मतलब उनका अगर तो आवाज थोड़ी कम है। हरे कृष्ण जी अभी आ रही है मेरी आवाज? थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन उतनी लाउड नहीं जितना आना चाहिए। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी मुझे लग रहा था कि प्रभु जी मतलब उनसे आसक्त नहीं होना है प्रभु जी, और मतलब अपनी ड्यूटीज तो निभानी है प्रभु जी, लेकिन उनसे आसक्त नहीं रहना है। और प्रभु जी मतलब भौतिक उससे देखा जाए प्रभु जी, मतलब अगर वो भौतिक किसको बढ़ाते हैं हमारे, तो प्रभु जी शायद भौतिक लाभ के लिए बोला है कि मतलब सॉरी आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा है प्रभु जी, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल इसमें आध्यात्मिकता में हेल्प करते हैं तो प्रभु जी फिर वो ठीक है। मतलब ये शायद बहुत एक उसके परिप्रेक्ष्य में बोला हुआ जी। ठीक है। हरे कृष्ण जी। कोई कुछ और अपने विचार रखना चाहते हैं सामने? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं प्रभु जी कि मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु,
यदि वे श्री भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे 3 प्रकार के कष्टों के लिए अस्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती है। तो प्रभु जी इसका आंसर प्रभु जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। और कोई व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। अयोध्या वासिनी माता जी बोले। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। प्रभु जी साथी तो परिवार तो साथ चाहिए, क्योंकि इस एज में तो चाहिए। आपकी आवाज अब कटना शुरू होगी। तो जैसे दोनों तो परेशानी है। मुझे ही कट परेशानी तो होती है प्रभु जी। अनम्यूट करके बोलिए। ये मुझे ही कट परिवार अब आ रही है प्रभु जी? कटते अब जा आ रही है? बहुत ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं सुनाई। बिल्कुल ही नेट के पास ही। अच्छा प्रभु जी एक मिनट, बस एक मिनट, मैं चेंज कर लूं जरा प्रभु जी। कुछ ऐसा सुनाई दिया कि माता जी ने बोला कि अब परिवार तो चाहिए ही चाहिए है, क्या करें, और इस उम्र में तो बहुत जरूरी चाहिए। ऐसे ही कुछ बोला क्या आपने अयोध्या वासिनी माता जी? प्रभु जी बोलिए। अब आ रही है? अब आ रही है, हाँ जी। मैंने नेट चेंज किया, थोड़ा दूसरा लगा हुआ था। प्रभु जी मैं अकेली रहती हूँ। भक्ति ठीक है, भक्ति सारा दिन करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कर पाते हैं, तो बीच में थोड़ा सा परिवार का साथ जरूर चाहिए। जैसे अब कभी भी कुछ भी हो जाता है तो एक सहारे की जरूरत रहती है। और जैसे कल बड़ी तबीयत खराब थी, कल सारा दिन जैसे मैं बिस्तर में ही रही हूँ, तो मुझे बहुत याद आई कि बच्चे होते तो थोड़ा सा मेरा सहयोग कर देते। तो बस इसलिए चाहिए कि सारी बीमारी के लिए, अदरवाइज अगर वो भक्ति में मेरी में खलल डालते हैं तो नहीं याद आती, क्योंकि वो भक्ति में मेरा साथ दे रहे थे तो मुझे याद आती है। और परिवार अगर ऐसा है तो उनके साथ ही रहना चाहिए, और रहकर अगर वो नहीं वो करते हैं तो मुझे मतलब हमें छोड़ देना चाहिए और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। पर इस एज में आके तो चाहिए। आप एक्सट्रीम तो मतलब या तो परिवार के साथ ही रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ऐसा? नहीं प्रभु जी, छोड़ना अगर मालूम ज्यादा ही अगर वो कर रहे हैं कि नहीं भक्ति बेकार है, आप बिल्कुल ही सारा दिन इसी में लगी रहती हो, ये हमें नहीं देखते या कुछ है, तो फिर उनसे अलगाव करना ही पड़ेगा। लेकिन वो मेरा सहयोग अगर कर रहे हैं तो मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगी, उन्हें याद भी करती हूँ क्योंकि वो मेरा साथ देते थे। आपके पास कोई चॉइस नहीं है माता जी अभी तो। हाँ जी, बुजुर्ग है आप ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है ज्यादा। मतलब आप उनको बोले कि वो अगर अगेंस्ट भी हो जाए, मान लो एक सिचुएशन वो आपके अगेंस्ट भक्ति के, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या करेंगे? उनको छोड़ के नहीं छोड़ सकते आप। नहीं मैं उनसे मतलब रहूंगी उन्हीं में, लेकिन आसक्ति नहीं रखूंगी। फिर कम से कम मेरी बीमारी में या मेरे परेशानी में मेरा थोड़ा साथ देंगे। आपने विचार बदल दिया अभी छोड़ने का ना? नहीं, मतलब तो छोड़ने का मतलब ये था कि अगर मान लो वो बाहर चले गए और मेरा को बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा तंग करते थे, तो मैं ध्यान नहीं करूंगी कि फिर तो छोड़ना ही अच्छा है। ठीक। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, फिर तो छोड़ना ही अच्छा है। लेकिन अकेले रहने में और परिवार के साथ के रहने में इस उम्र में तो बहुत जरूरी है प्रभु जी, अगर अच्छा है तो, अच्छे हैं तो। असमंजस में आपके क्या करें फिर बुढ़ापे में? अब ये आप बताइए क्या करूं प्रभु जी? कभी कभी तो बहुत ही परेशान हो जाती हूँ, रात भर जागती रहती हूँ। हाँ, कल सिचुएशन है, आपके तो अगेंस्ट नहीं है ना घर वाले? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं हूँ, और अगेंस्ट जब हूँ जब अगर परिवार साथ ना दे और बार बार परेशान करे कि और तंग करेगी, ना जाने दे, भक्तों के साथ ना जाने दे, मंदिर ना जाने दे, पूजा ना करने दे, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर तो छोड़ दूंगी, ठीक है, फिर नहीं रहूंगी। हाँ ठीक। जी।
ठीक है जी प्रभु जी। माता जी, अभी हम जरा और उसके भी विचार सुन लें। हाँ, जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अचिंत्य गौर प्रभु की गाइडेंस में रहिए, कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लेना, उनसे पूछ के करना, आपके शिक्षा गुरु ना। नहीं, उनसे पूछ कर ही करती हूँ, मेरा सहयोग करते हैं प्रभु जी, तो मेरा सारा ध्यान रखते हैं। और घर में प्रभु जी हैं साथ में, प्रभु जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मंदिर तक ले जाना लाना सब करते हैं। सेवा के लिए कभी मना नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते, बहुएं भी नहीं करती हैं, कोई भी नहीं करता प्रभु जी, बल्कि छोटे पोते पोती हैं वो भी नहीं करते, वो तो मेरे साथ ही लगे रहते थे। सीता माता जी से तो बहुत अच्छी उसकी ट्यूनिंग थी, माता जी, तो बड़ा अच्छा लगता था, सीता माता जी उसके बहाने आ जाती थी तो घर। समय की कमी के कारण अभी हम वो थोड़ा सा औरों के उत्तर ले लेते हैं ना। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी, आप बताइए। कृष्ण वर्धन प्रभु जी, जैसे बताया इसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसे वृंदा माता जी बता रहे थे प्रभु जी, जैसे पैसे हैं, हाँ पैसे की जरूरत किसको नहीं है, हर एक चीज को हर एक को है। आपने उससे खाना भी खाएंगे, कुछ भी सेवा करनी है, दवाई लेनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है कि भक्ति तभी होगी अगर पैसा ही हो। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जिससे प्रूफ होता है कि अगर पैसा नहीं भी होगा तो भक्ति होगी। परिवार ठीक है, होना चाहिए, जैसे माता जी कह रहे परिवार होना चाहिए। नहीं हो तो कोई बात नहीं है, नहीं बिना परिवार के तो भक्ति तो की जा सकती है, और ज्यादा निर्बाध तरीके से की जा सकती है प्रभु जी। तो इसलिए उन्होंने बोला इस तरीके से मतलब बिना किसी बाधा के। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ऐसे तो बड़ी टेंशन रहती है, सुबह 36 काम है, अदरवाइज अपने अपना ही काम है, तो बड़े आराम से हो जाएगी प्रभु जी। तो इसलिए इन चीजों को इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं होना चाहिए। तो जहां ये लग जाती है तो इसकी कोई बहुत जो है वो महत्व नहीं लगता प्रभु जी, इसलिए शायद ऐसा लगे। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। पूजा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है कि घर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, पर प्रभु जी ये तो समय की मांग और स्थितियां ऐसी हैं कि बाकी मुझे जहाँ तक मेरे शिक्षा गुरु ने बताया कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग-अलग शास्त्रों में रूल हैं। तो इसका तो नहीं पता, पर मुझे थोड़ा-सा मार्गदर्शन मुझे ये चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपके लेक्चर में सुना कि मन बड़ा अ अ, मतलब बहाने बनाता है भक्ति के लिए। तो प्रभु जी, मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए मन भक्ति करना चाहता है पूरे तरीके से और शरीर साथ आवाज चली गई। नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा मतलब क्या मतलब उपाय करना चाहिए? मतलब मन तो करना चाहता है भक्ति, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा हो उस समय में। मतलब ये बहाना नहीं है प्रभु जी, मतलब एक स्थिति है जो ठीक है, थोड़ी-सी। आपको उत्तर सुनने के लिए लेक्चर के एंड तक रुकना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो मैंने प्रश्न पूछा है ना। अच्छा जी। तो प्रश्न जो बाकी प्रभु जी, वैसे ये विचार मेरे मन में भी आया था थोड़ा-सा कि भक्ति के लिए जैसे बाधाएँ आए तो उनका त्याग या परित्याग कर देना चाहिए। पर मेरे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि नहीं, स्त्रियों के नियम अलग हैं और पुरुषों के, और अभी तक स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ भी है नहीं कि जिसमें फिर मैं तो प्रभु जी अपने घर में मतलब मेरे माता-पिता नहीं है और भैया-भाभी ही हैं। भगवान की कृपा इतनी अच्छी है कि अपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। और मतलब शारीरिक रूप से तो हूँ ही डिपेंडेंट, पर वैसे धन की समस्या नहीं है प्रभु जी। हम सब तो हम सब कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है। जी, जी, ये बात भी सही है प्रभु जी। भगवान इन्हीं उन्हीं की कृपा है प्रभु जी, वरना वैसे तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है प्रभु जी जो इतना धन मैं कर भी पाती। जो मेरा प्रश्न है वो ये था, और ये है मतलब जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि जब हम भागवतम में ऐसे ऐसे श्लोक पढ़ते हैं कि इस शरीर का क्या लाभ, कि ये तो स्वतः ही हमको छोड़ देगा, परिवार के सदस्यों से क्या लाभ जो धन का अपहरण कर रहे हैं, फिर पत्नी से क्या लाभ, वो तो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की जी, मात्रा है। और अभी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मैं आपसे सुन लिया उत्तर ना, मैं जस्ट जी, सबको भी ये बोल रहा हूँ। जी, ये परिवार, घर, देश, जाति से क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है।
तो मतलब व्हाट ये भागवतम का ये श्लोक हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये इनका लाभ नहीं तो क्या हम इनको छोड़ दें, इस टाइप से, ये मेरा प्रश्न था, है ना। तो आपने ये चीज अच्छे से बताया कि आपके शिक्षक जो प्रभु जी हैं उन्होंने बताया आपको कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थितियां हैं, किसी विशेष परिस्थिति में पुरुष छोड़ सकते हैं, स्त्रियों जी को संरक्षण नहीं रहना है ना। जी धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। उमेश प्रभु ने हाथ खड़ा किया था। उमेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ऐसे लग रहा है कि प्रभुपाद जी इसलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं ना, जब भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है, कभी भी फैमिली, पैसा, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, हमेशा भक्ति कॉम्प्रोमाइज होती है। जब कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो और सिग्नल चला गया प्रभु जी आपका। उमेश प्रभु कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हाँ, अपने ऊपर एक्सपेंस करना हो तो हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा करते हैं। उमेश प्रभु आपका बीच में कट गया था, सिग्नल चला गया था, दोबारा से बताइए कि जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो हम सारी सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यस प्रभु जी, जब भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है हमेशा भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मतलब कहने को भक्ति लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर अगर कोई सच में अपने मन में देखे तो हमेशा पहले वो ये ट्राई करता है कोई चीज मेरी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही इससे, चाहे वो यात्रा पे जाने की बात हो चाहे कोई भी हो, सच्ची बात यही होती है। और फिर प्रभु जी जैसे पैसे की बात जैसे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी जैसे किसी के पास जितनी अमाउंट है ना वो हमेशा उससे बढ़ के खर्चा करेगा अपने लिए, पर जब कभी डोनेशन और ये सब बात आती है तो मन में जब टू अमाउंट्स आती है ना तो हमेशा वो लेस वाली चूज करेगा भक्ति में स्पेंड करने के लिए। तो प्रभु जी शायद प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं किसी तरह थोड़ी तो डिटैचमेंट है, वो इतनी ज्यादा डीप रूटेड है कि इसलिए प्रभुपाद जी शायद ऐसा बोल रहे हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद पढ़ा मैंने। ठीक है, आपके विचार आपने बड़े अच्छे से बताया। Anybody want to add anything? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं कुछ? बोलो जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु ये जो बातें आपने बताई ना जिसमें और इसमें प्रभुपाद जी ने बताई हैं, ये समझे इनकी जरूरत भी है और जरूरत नहीं भी है। इनकी जरूरत भी है हमें और जरूरत नहीं भी है, क्योंकि ये चीजें जो हैं और ये जो दुख और सुख हमें मिल रहा है, ये हमारे जो अगर हम कर्म अच्छे करेंगे, भक्ति करेंगे तो पूर्व जन्म में जो की है उसी का फल हमें मिल रहा है। अकेले रहना या परिवार के साथ रहना, ये जो है ये भगवान की, कृष्ण की कृपा है। वो ही उन्होंने हमें भक्ति पर लाया है और वो ही हमें भक्ति करने से इनकार करते हैं। तो हमें भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि जो कर रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। बीच में बोला कि भगवान ने हमको, भगवान के बारे में बोला कि वो उन्होंने ही हमको भक्ति में लाया है और वही हमको भक्ति से मना कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ नहीं आया सेंटर। अगर प्रभु जी हमें भक्ति से इसलिए मना कर रहे हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी कि अभी इस काबिल नहीं है तो वो हमें भक्ति में शामिल होने के लिए कोशिश नहीं करता, वो हमें और संसार के लोग बोलते हैं ऐसे कि देखो भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति कर लेंगे। हम वो भक्ति में आने के लिए उनका सबसे बड़ा बहाना है, बोलते भगवान की इच्छा ही नहीं है अभी। ये बोलना बड़ा खतरनाक है, ये बोलना कि भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे। भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है हमको, चाहे तो हम उनकी ओर मुड़े चाहे नहीं मुड़े। तो आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा था, ये वाला सेंटेंस यहाँ गड़बड़ हो गया। नहीं प्रभु जी, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि जब भगवान वो ही हमारे को भक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं, वो ही हमको भक्ति से हटाने वाले। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति से हटाने वाले नहीं भगवान कभी भी, इसे हटाने वाले नहीं है। लेकिन जब तक हमारे जो पूर्व कर्मों की जो कुछ शेष बचा हुआ है उस कर तक वो हमें, मेरा ख्याल है जी, उसको नहीं बढ़ने देते। अच्छा ठीक है, तो हम हमारे
शास्त्रों के अनुसार हमारे कर्म फल जो मिलते हैं वो हमारे अगले कर्म क्या है वो निर्धारित नहीं होंगे उससे कि भाई ये मर्डर ही करेगा, नहीं। वो ऐसी परिस्थिति में पैदा होगा, इंक्लिनेशन हो सकता है, लेकिन बुद्धि दी भगवान ने, और भगवान स्वतंत्र इच्छा दी भगवान ने। स्वतंत्र इच्छा का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, भगवान हमसे जबरदस्ती भक्ति से दूर नहीं लेके जाएंगे। भगवान हाँ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में जरूर पैदा हो सकता है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो, लेकिन भगवान उसको हटाएंगे नहीं भक्ति से। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। ठीक, धन्यवाद स्वीकार करने के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान प्रभु नाम नहीं लिया अभी। हाँ प्रभु जी, बोल दीजिए। हाँ प्रभु जी बोले। प्रभु जी देखिए, जैसा अभी आप बोल रहे हैं ना कि परिवार और देश समाज इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रभु जी ये जो है इसके अंदर परिवार और देश और समाज होने की भी आवश्यकता है और नहीं भी है। और होने की आवश्यकता इसलिए है कि इसके बिना जीवन में बोलते ना कि हम समाज के अंदर रह नहीं पा सकते। बट भगवत गीता में बोला गया है, भगवान बता रहे हैं कि यदि अगर हम भक्ति के अंदर हमें एकदम एक्सट्रीमली हमें यदि बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है या हम लोगों को इसके अगेंस्ट लेकर जाया जा रहा है कि हम भक्ति ना करें, तो उस परिवार या समाज को छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि घर परिवार के अंदर बहुत ज्यादा बाइंडेशन नहीं है और मॉडरेट लेवल यानी कि एवरेज लेवल पे भक्ति करने का आपको इंडिपेंडेंस यानी दी जा रही है, तो हमको अपनी लाइफ को इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए कि हम इसको बैलेंस बना सके, ताकि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभालें और साथ साथ अपनी भक्ति को भी प्रायोरिटी दे दें। और रही बात, अभी प्रभु जी ने एक बोला था कि हम जब दान देने की बात आती है तो हम दान देने में थोड़ा हिचकते हैं कि कम अमाउंट का दान देते हैं भक्ति के अंदर, या अपनी प्रायोरिटी को देखते हैं कि हमारी यात्रा डिस्टर्ब ना हो। बट मैंने प्रभु जी ऐसे भी डिवोटीज देखे हैं जो अपनी सैलरी का करीबन आधे से ज्यादा क्या 70% 80% कृष्ण भावना के अंदर लगा देते हैं। तो बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जो एक्चुअली में भक्ति को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि हाँ हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से मोल्ड करना है कि हम बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारी भक्ति भी ना उसके अंदर खराब हो, वो भी ढंग से चलती रहे और परिवार की जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभाती रहे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उमेश प्रभु ने जो बात बताई वो एकदम से सत्य बात है। और वो जो 70% लगा देते हैं अपनी सैलरी का, ऐसे आपको ढूंढ के मुश्किल से मिलेंगे। अपवाद होंगे वो, अपवाद, एक्सेप्शंस। सामान्यतया व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आ रही तो ऐसे भक्ति करेंगे, मतलब भक्ति करेंगे जिसमें कि मतलब कि कोई और चीजों में परेशानी ना आ रही हो। तो वो उमेश प्रभु के विचार बहुत सही थे, मैं उससे सहमत हूँ। और जो ये चीज बात है वो आप जो कह रहे हो कि हाँ कुछ ऐसा करते हैं, तो वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। कुछ तो ऐसा भी करते हैं जिन्होंने पूरा जीवन दान दे दिया है, वो सारी चीजों को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए। ऐसे भी तो एक्सेप्शनल है ना, कम है ना, कितने लोगों में से कितने ब्रह्मचारी होंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। शशि माता जी, यस माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद ने जब भी ये जो भागवतम को पहले भी एक्सप्लेन किया कई बार, तो उन्होंने गृहमेधी और गृहस्थ के बारे में बहुत बार बताया प्रभु जी। तो मुझे लगता है जो ये बात आज हम पढ़ रहे हैं, जो कही जा रही है, वो गृहमेधी के लिए कही जा रही है, गृहस्थों के लिए नहीं कही जा रही प्रभु जी। जो पत्नी भगवान जी के लिए भोग बनाने के लिए जो है हर वक्त भगवान जी का नाम लेके भोग बनाती है घर में, या फिर जो अपने पति को और अपने परिवार को सबको ये याद दिलाती है कि हमें भगवान जी की पूजा करनी है, या जो पति जो कमा रहा है उससे हमेशा भगवान जी की पूजा अर्चना के लिए भी कुछ लाना नहीं भूलता, उसके लिए ये शब्द जो है ये यूज नहीं होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। ये जो है गृहमेधियों के लिए कहा गया है, जो कि सिर्फ आसक्ति में ही रहते हैं,
जैसे कि आप भी हमेशा समझाते हो कि पति पत्नी जो है, जो एक यूनिट है, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जो कि गृहस्थ करते हैं। तो प्रभु जी, मुझे लगता है उनके लिए तो ये कहा ही नहीं गया है, शायद ये गृहमेदियों के लिए ही कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, माता जी ने बिल्कुल ठीक बताया, ये इस परिप्रेक्ष्य में बताया गया, जैसे वृंदा माता जी ने भी बताया पहले। कि यदि हम भगवान की भक्ति में इस शरीर को नहीं लगाते, यदि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बॉडी? इस शरीर का क्या लाभ? ये शरीर मिला ही है इसीलिए कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। जब ये कहा गया कि इस शरीर का क्या लाभ, तो ये समझाने के लिए कहा गया कि अगर भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, मनुष्य का शरीर मिला है भगवान की भक्ति में लगाने के लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, अगर वो जिस चीज के लिए शरीर दिया गया वो चीज के लिए यूज ना किया जाए। तो यहाँ पे जब भी ऐसा बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर क्यों ऐसा कहा गया, इसका मतलब शरीर धारण ना करें। शरीर धारण करें, शरीर को रखें और भगवान की सेवा में लगाएं। जब भगवान की सेवा में शरीर नहीं लग रहा, यूज हो रहा, तो फिर इसका लाभ क्या? परिवार के सदस्यों के बारे में कहा गया कि उनका लाभ क्या, यानी कि परिवार के सदस्यों में अनुरक्त होके क्या लाभ। फिर ये दोष बताया गया कि वास्तव में उनसे क्या लाभ जो वास्तव में उनके धन का अपहरण कर लेते हैं। जो भक्त परिवार होगा वो तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और ये परिवार का लाभ क्यों नहीं, परिवार के साथ रह के भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब, जब हमारा जीवन का केंद्र बिंदु भगवान नहीं होंगे, then what is the use of this body, what is the use of family members, and what is the use of wife? चाहे भक्त पत्नी मिले, चाहे अभक्त पत्नी मिले, हमारी चेतना कैसी है ये मैटर करता है। भक्त पत्नी भी मिल रही है इसीलिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, अभक्त पत्नी भी मिल रही है इसीलिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। अभक्त पत्नी मिल रही है तो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ऐसा सोच के कि एटलीस्ट मुझे ये मैं भगवान इस संसार में आसक्त ना हूं, इसलिए भगवान ने मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता की है, इसलिए मुझे ऐसी तीखा बोलने वाली पत्नी दी है। देखिए, सारी चीजें हमारे मनस्थिति पे निर्भर करती है। अगर हमारी मनस्थिति भगवान की भक्ति करनी है ये नहीं बनती, तो फिर इन सब चीजों का क्या लाभ। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में ये बोला गया है यहाँ पे। हम अपने परिवार के सदस्यों को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी पत्नी को भी चेंज नहीं कर सकते, हम परिवार, घर, देश, जाति, समाज, इन सब को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मनोवृत्ति चेंज कर सकते हैं। हम हमारे मन की स्थिति क्या है उसको बदल सकते हैं। अगर हमारी मनोवृत्ति है भगवान की भक्ति की ओर, तब ये सारे यूजफुल है, चाहे वो फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल भी हेल्पफुल है हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, और अगर फेवरेबल है तब तो हेल्पफुल है ही है। लेकिन अगर हमारी मनस्थिति अलग है और हम इंद्रिय तृप्ति की मनस्थिति है, मनोवृत्ति है, तो फिर चाहे भक्त परिवार हो चाहे अभक्त परिवार हो, हाँ, हमारी मनोवृत्ति नहीं बदल रही, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फैमिली
जिसमें हम आसक्त हैं। मान लीजिए किसी की पत्नी भक्त हो, लेकिन वो पति बिल्कुल भक्त नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग ए वाइफ? कुछ लाभ मिल सकता है कि वो भगवान का और उनको थोड़ा प्रेरित करेगी, लेकिन फिर भी वो आसक्त है ही, उसकी मनस्थिति नहीं बदल रही। तो जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। भक्ति के हमारी मनोवृत्ति तो बने, तभी तो हम ये सोचेंगे कि क्या अनुकूल चीज है, उसको कैसे अनुकूलता में ढाला जा सके। विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूलता में ढाली जा सकती है। तो यहाँ पे पत्नी का कोई लाभ नहीं, परिवार का कोई लाभ नहीं, ये इसका मतलब नहीं लगा लेना चाहिए। अगर हम भक्ति में नहीं लगे, भक्ति करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तब इनका कोई लाभ नहीं। ये मनुष्य का शरीर धारण करने का कोई लाभ नहीं। क्यों मनुष्य का शरीर धारण किया? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति अन्य शरीरों में ज्यादा अच्छी हो रही थी, मनुष्य शरीर में इतनी अच्छी नहीं हो रही। हम देखते हैं बहुत सारे जानवर हमसे ज्यादा खाते हैं, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ज्यादा सोते हैं। मनुष्य का शरीर किसी विशेष पर्पज के लिए मिला है। वो पर्पज के लिए अगर ये शरीर यूज नहीं हो रहा, तो फिर इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं। घर, परिवार, समाज इत्यादि। ठीक है, ये इसका यहाँ पे मतलब है। 10वां श्लोक। इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा नगाद बोधो भवतः पाद पद्मा ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनाद भीता स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तम। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतः समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। यानी कि वो जानते थे कि आपके चरणों के का आश्रय का क्या मतलब है, चरणों की शरणागति का क्या मतलब है। तो इसी प्रकार से बलि महाराज भी जानते हैं कि भगवान के शरण लेने का क्या अर्थ है। अताहमप्यात् मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्री इदं कृतान्तार्ति कवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति से बच गया हूँ। वो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं और उसमें ये भगवान की कृपा समझ रहे हैं कि देखिए मैं कितना अहंकार में था, सबको दान देता और पूरा ब्रह्मांड का स्वामी अपने आप को समझ रहा था। लेकिन आप कितने कृपालु हैं, आपने बलपूर्वक मेरे को अपने चरणों में ला के गिरा दिया। आपने मुझे समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया। सामान्यता संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए इस ऐश्वर्य से समाप्त हो जाने वाला ऐश्वर्य से के मोह के कारण
ये नहीं समझ पाते कि जीवन नश्वर है। लेकिन मैं इस स्थिति से बचा लिया गया, आपने मुझे इस स्थिति से बचा लिया, आपने बलपूर्वक मुझे अपने चरणों में आने के लिए बाध्य कर दिया। तात्पर्य, बलि महाराज ने भगवान के कृत्यों की सराहना की, यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते थे। जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है, वास्तव में भगवान विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बतलाया जा चुका है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तदहनम शनैः। भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। बलि महाराज ने भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्री। आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह अहर्निश श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज है जनाद भीतः शब्दों के द्वारा संकेत किया गया है, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए, जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रमत्तः या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है, और ऐसा भी निश्चित नहीं है कि अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की गुड़दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो ही जाता है, तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मतिर्न बुध्यते। वे समझ ही नहीं सके कि भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। तो अभी 11 श्लोक तक बलि महाराज जी का प्रत्युत्तर था, और फिर 12 से 23 श्लोक में प्रहलाद महाराज, विद्यावली और ब्रह्मा जी बलि महाराज के बारे में बोलेंगे। तो इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज की चर्चा में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। माता जी का एक प्रश्न था ना, जिसको मैंने कहा था लास्ट में लेंगे। पूजा माता जी। पूजा शर्मा माता जी। मेरे ख्याल से वो एक्सप्लेन कर दिया गया था, इसलिए शायद सब क्लियर हो गया होगा। पूजा शर्मा जी, आपका क्लियर हो गया? धन्यवाद जी। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया था? किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देंगे।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक हाथ खड़ा हुआ है, अचिंत्य गौर प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दत्त प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सो मच। नेट चला गया अचिंत्य गौर प्रभु। तब तक हम पूजा माता जी का प्रश्न लेते हैं। दोबारा से हाथ खड़ा हुआ है पूजा माता जी। पूजा शर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दत्त प्रणाम बिंदु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो अभी जब ये समर्पित मतलब जब ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भगवान से बलि महाराज, तो वहाँ ये बात कहते हैं कि मैं अपयश से चिंतित हूँ और किसी बात से चिंतित नहीं हूँ। तो प्रभु जी शुद्ध भक्त जो है किसी यश की जो है कामना नहीं करते, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे अपयश की चिंता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उनका अपयश प्रहलाद महाराज जी को भी प्रभावित करेगा कि देखो ये प्रहलाद महाराज के पोते ने ऐसा किया। और वो सोचते हैं कि भगवान उनके ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं और भगवान उनको अपना सेवक समझ रहे हैं, तो फिर उनके द्वारा किया गया ये कृत्य के वचन को पूरा नहीं किया, ये भगवान के ऊपर भी लांछन लगाएगा। इस प्रकार से कि उनका भक्त के ये जो भक्त है, उनके जो सेवक है, वो उनका इस प्रकार का व्यवहार था। तो इस प्रकार से अपनी चिंता ना होके उनको अपने पितामह और इस प्रकार से चिंता थी कि एक जैसे कि एक भक्त को चिंता होती है कि अगर उसका नाम खराब होगा तो सारे भक्त समाज कलंकित होगा, सब लोग भक्तों के ऊपर दोष लगाएंगे। इसलिए वो कई बार अपने को प्रूव करता है समाज के सामने कि वो गलत नहीं है, इसलिए ताकि भक्त समाज के ऊपर बात ना आए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।